भीगा है समा, ऐसे में हूँ तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे इस 15 मिनट की सीरीज में मैं आप लोग का यार सच में स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना तो आप आई बटन से जाकर शर्मा गई सीरीज को देख सकते हो। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए सीरीज होने वाली है ये वाली, जहां पे 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर, मतलब अब हम लोग कंप्लीट करने वाले सेकंड चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं 3 दिन की प्लेज, जिसमें कि हम लोग कवर अप करने वाले 8 मार्च 9 और 10 मार्च को 7:30 PM को रेगुलर एमसीक्यू वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग को इस सीरीज को देखना है, उसके बाद सेम डे को ही आप लोग का सेशन होने वाला है। तो आज ही के दिन ये सेशन होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करना। 7:30 PM को आप लोग का सेशन रहेगा। इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम जकी डाल देना। ये फ्री सेशन है, जहां पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर के हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निपटाने वाले हैं, और ये सभी क्लासेस फ्री रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाली है फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हो। और ये एक रिवीजन सीरीज है, अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलोअप जरूर कर लेना इंस्टा पे, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे मेरे साथ फॉलोअप कर सकते हो, जहां पे सारी क्लास के अपडेट्स मिलते रहती है। इसके अलावा अकेडमी में ज्वाइन कर लेना, ढेर सारी फ्री क्लासेस एग्जाम टाइम में भी मैं लेने वाला हूँ, और वो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इसके अंदर ढेर सारी डिफॉर्मिटीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो चीज आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्पेशल कंसिडरेशन नाम का एक टॉपिक है, एग्जाम में ये वाला टॉपिक भी आप लोग को कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फीमेल एथलीट राइट, और इसके अंदर 3 मेजर पॉइंट्स है, ये आप लोग को एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन सभी के सभी टॉपिक को। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हूं कि फिजिकल एजुकेशन के अलावा आप लोग का बायो, मैथ्स और कॉमर्स के काफी सारे सब्जेक्ट के भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो उन सभी लोग के लिए मैंने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हूं, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आप इसको अटेंड जरूर करिएगा, इसके थ्रू आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस लेवल की हुई वो भी पता चल जाएगा, और अगर आप लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करे तो आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस है। मैथ्स और बायो दोनों के लिए टेस्ट होने वाला है, साथ में कॉमर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इन सब के आप लोग के टेस्ट होने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? ये चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। याद रखना, लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस है। लास्ट ईयर एक्चुअल में बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ते थे इन्फेंट वे में, कि एडोलेसेंस में किस तरीके से हो रहा है, और समझ रहे हो ना मेरी बात? चाइल्ड के ग्रोथ की पूरी बातें होती थी। याले चैप्टर के अंदर सिर्फ चैप्टर का नाम रह गया चिल्ड्रन, बाकी उसके अंदर ऐसा कुछ काम नहीं है, बच्चों वाली बातें कुछ होने वाली है नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वुमन रिलेटेड, तो वुमन रिलेटेड सिर्फ आप लोग को लास्ट के 2 पॉइंट्स को पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए होने वाला है कि मतलब क्या, रोजमर्रा में आप लोग का जो पोस्चर है उसमें कुछ ऐसी टाइप की डिफॉर्मिटी आ जाए जिससे कि आप लोग के डे टू डे लाइफ में कुछ फंक्शनिंग में ये दिक्कत आ, जैसे आपके पैर में कुछ दिक्कत आ गई तो आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो सकता है आपके शोल्डर आगे हो गए, हो सकता है आप आगे की तरफ झुक गए, पीछे की तरफ झुक गए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कर्वेचर की। तो स्पाइनल कर्वेचर क्या होता है? बेसिक सी बात है, स्पाइन में अगर कर्वेचर आ जाए, स्पाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो जाए, तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है, उस टाइप की जो डिफॉर्मिटी है, उसे कहते हैं स्पाइनल कर्वेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बन सकता है। कब ज्यादातर स्पाइनल कर्वेचर होता है? जब आप ज्यादा वेट, मतलब वेट उठा रहे हो, या हो सकता है आपका वेट बढ़ गया हो उस वजह से, या आपकी वीक मसल्स है, इस वजह से आप लोग को स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कितने टाइप के आपको स्पाइनल कर्वेचर पढ़ना है, तो 3 टाइप के आपको स्पाइनल कर्वेचर के बारे में पढ़ना है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस का मतलब देखो यार, स्पाइनल कर्वेचर बेसिकली समझना कैसे, समझो ये आपकी स्पाइन है, अगर आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक गई है, आगे की तरफ, ठीक है ना, आप आगे की तरफ झुक गए हो, आपकी स्पाइन का कर्वेचर आगे की तरफ हो गया, तो ऐसे टाइप के डिफॉर्मिटी को कहते हैं काइफोसिस, जिसमें कि एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है आप लोग के स्पाइन के कर्वेचर में, और आप लोग इस तरीके से आगे की तरफ बैंड हो जाते हो। देखोगे ना आप लोगों ने, बूढ़ी अम्मा रहती है गांव वगैरह में, तो ऐसे झुक झुक के डंडे के सहारे चलती है, तो उन लोग को काइफोसिस वाला रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे हो जाता है? माल न्यूट्रिशन की वजह से, हैवी वेट उठाने की वजह से, वीक मसल्स की वजह से। कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप पिलो बैक में रखकर सोओगे तो डेफिनेटली आप सही हो जाओगे। साथ ही साथ यार आप धनुरासन परफॉर्म करोगे तो
तो भी आप लोग ठीक हो सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में देखो, काइफोसिस में आपकी स्पाइन आगे की तरफ बेंड हो गई, लॉर्डोसिस में स्पाइन पीछे की तरफ बेंड हो जाती है। आपने देखेंगे मोटे लोग जो रहते हैं वो पीछे झुक के चलते हैं, तो उनकी स्पाइन ही पीछे हो जाती है इस तरीके से, और ये वाले रीजन से अंदर की तरफ चल जाती है, मतलब ऐसा जो वो बागा वाला लोग देखे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो सेम वही वाला लोग यहाँ पे बन जाता है लॉर्डोसिस के अंदर। तो कैसे हो जाता है ये? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होने की वजह से मसल्स का, और साथ ही साथ मोटापे की वजह से मेजर इशू निकल के आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप सेटअप्स या हलासन परफॉर्म करोगे तो आप लोग लॉर्डोसिस को ठीक कर सकते हो। अगला होता है स्कॉलियोसिस। तो स्कॉलियोसिस एक किस्म से ये लेटरल शिफ्टिंग होता है। मतलब क्या, अगर आप किसी को पीछे से पलटा कर देखोगे तो उसकी स्पाइन कुछ इस तरीके से एस टाइप का कर्व ले लेगी, इसे कहा जाएगा स्कॉलियोसिस। मतलब लेटरल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे स्पाइन में, तब ये आप लोग को स्कॉलियोसिस निकल के आता है। अब ये स्कॉलियोसिस कब हो जाता होगा यार? स्कॉलियोसिस ज्यादातर तब हो जाता है जब किसी के पैर छोटे बड़े हो गए तो, है ना, या फिर टेढ़े बड़े ऐसे ऐसे चलते हो उस वजह से, या पैरालिसिस होने की वजह से आप लोग को स्कॉलियोसिस हो सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप स्विमिंग वगैरह करोगे तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू ठीक हो सकते हो। अगला जो आप लोग का डिफॉर्मिटी, इसका नाम है नॉकनी। नॉकनी का मतलब नाम से समझो है, नॉकनी मतलब नॉक नॉक करना, किसको? नीज को। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीज एक दूसरे को नॉक नॉक करती है। मतलब क्या, नीज एक दूसरे को टच करने लग जाती है। दिख रहा है आप लोग को इस तरीके से? मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो नीज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन नॉक नी वाले की नीज अंदर की तरफ आ जाती है। इसमें चलने में दिक्कत होगी, डेफिनेटली पैर टकराएंगे एक दूसरे से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है, सीधे खड़े रहने पे, दौड़ने में, भागने में, इन सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। आखिर यार ये नॉकनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? अगर आप ढंग से डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो एक बैलेंस डाइट जरूर कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर आप पद्मासन या गौमुखासन अगर परफॉर्म करोगे तो उसको ठीक कर सकते हो, या इसके बीच में पिलो रखकर सोओगे तो भी ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है बोलेग। बोलेग जो है वो नॉक नी का एकदम अपोजिट भाई है। क्लियर है? जिसमें कि पहले वहां नीज एक दूसरे को नॉक नॉक कर रही थी, अब यहाँ नीज दूर दूर हो गई। दिख रहा है आप लोग को? देखो नॉर्मल इंसान के पैर सीधे थे, लेकिन जो इसको बोलेग है उसमें लेग्स दूर दूर जा रहा है, मतलब नीज वाला पोर्शन दूर दूर हो जा रहा है। तो ये अपोजिट होता है नॉक नी का, याद रखिएगा। कब हो जाता है? सेम वही कि अगर कैल्शियम, फास्फोरस, बोन्स की डेंसिटी वगैरह हो जाए, है ना, बोन डेंसिटी वगैरह के इश्यूज हो जाए, तो ये तब हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेमेडी की, तो विटामिन डी अगर आप लोग अपनी डाइट में कंज्यूम करने लग जाओगे, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे, और साथ ही साथ अगर आप सर्जरी कराओगे तो भी ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिफिक जो हमारा डिसऑर्डर, इसका नाम है राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर क्या होता है इसको जान लेते हैं। राउंड शोल्डर मतलब क्या होता है कि जो आपके शोल्डर है वो आगे की तरफ हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, ये नॉर्मल शोल्डर दिख रहा है आपको, और जिसको राउंड शोल्डर वाला इशू रहता है, शोल्डर आगे की तरफ चले जाते हैं। क्लियर दोस्त? तो ये ज्यादातर आपने देखे होंगे लंबे लोग जो रहते हैं ना, बहुत हाइटेड लोग, उनको दिखता है। इसी के साथ साथ यार कई लोग ऐसे रहते हैं जो एकदम चिपके कपड़े पहनते हैं किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उन लोग के साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। तो यार ये ज्यादातर इस टाइम पे हो जाता है, या फिर अगर आपके मम्मी पापा है, मतलब हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, चक्रासन, धनुरासन, या आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपके शोल्डर पीछे हो सके। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आप लोग का राउंड शोल्डर वाला इश्यूज ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट होता है आप लोग का फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में आप लोग देखते होंगे एक नॉर्मल फुट कुछ इस तरीके से दिखता है, फ्लैट फुट कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉर्मल फुट में आप देखते होंगे थोड़ा सा सोल आप लोग का बच जाता है, जहां पे हल्का सा कर्व दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन फ्लैट फुट में एकदम पूरा आप लोग का जो सोल है, आपका जो पैर है, पूरा जमीन से टच होने लग जाता है। आखिर ये ज्यादातर कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाते, मतलब ओबेसिटी वाले लोगों के साथ ज्यादातर देखना, जो बहुत मोटे बच्चे पैदा होते हैं उन लोग के साथ, या छोटे बच्चों के साथ स्टार्टिंग में रहता है ये, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लग जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अगर आप चाहो तो ये जो इस फॉर्म की एक्सरसाइज आपको दिख रही है, इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो सकते हो। या अगर आप चाहो तो एक अच्छे सोल वाले शूज पहनकर भी ठीक कर सकते हो। ये ज्यादातर प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब आप एडिडास की जगह एबिबास ले लो तो हो जाता है, मतलब नकली टाइप के, या जो फर्स्ट कॉपी शूज पहन के जिसके अंदर सोल क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, अगर आप वैसे शूज भी पहनोगे तो उसके वजह से भी आप लोग को यार ये इश्यूज हो सकते हैं। ये सभी के सभी आप लोग के थे डिफॉर्मिटीज। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को डेफिनेटली आ सकते हैं। तो प्लीज यार आप इन सभी को एक बार जरूर अच्छे से रीड कर ले। ये जानते हैं कि यार स्पेशल कंसिडरेशन क्या है। बेसिकली यार आप सभी लोग जानते हो कि यार वुमन की लाइफ के अंदर एक ऐसे मेजर इश्यूज आते हैं जो मैन के अंदर नहीं आते। उनको आप जानते होंगे कि एक ऐसे टाइम पे उनको ब्लीडिंग होती है जिसको पीरियड्स कहते हैं। कहीं ना कहीं एक बात बताओ, अब एक मैन है और एक वुमन है, एक महीने बाद सोचो स्पोर्ट्स इवेंट है, दोनों पार्टिसिपेट करने वाले, दोनों ने बहुत मेहनत की है। अगर मेन के साथ तो पीरियड्स होते नहीं है, लेकिन वुमन के साथ पीरियड्स हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी फिजियोलॉजिकल, उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि नहीं उनके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस में? डेफिनेटली होगा। कहीं ना कहीं यार उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब हो सकती है, बिकॉज जो पीरियड्स है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे अफेक्ट करेंगे। तो ये मेजर लाइफ का पार्ट है उनके। इस वजह से हम लोग ये दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले कि आखिर मेनार्क और मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो कंसिडरेशन, ये एकदम नेचुरल कंसिडरेशन है जो हर
वुमेन की जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है। और साथ ही साथ जो भी गर्ल्स या वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्टिव है तो उनको इन चीजों को ध्यान पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीजों को लेकर चलना रहता है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है मीनार। तो मीनार क्या है? मीनार की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि यार समझ लो फर्स्ट टाइम जब यार किसी वुमन को या फीमेल को कभी ब्लीडिंग होती है, मतलब आप जानते होंगे जब छोटे रहते हैं 9 साल के अराउंड के आसपास में, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है। अब यार ये डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होने वाली है डिफर भी कर सकती है। अगर आप देखोगे गर्म शहरों में जाओगे या गर्म देशों में जाओगे तो वहां पे यार आप लोग देखोगे कि आपके जो पीरियड्स है वो धीरे मतलब जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे ठंडी पड़ती है वहां पे लेट आते हैं। क्लियर है? तो ये जो पीरियड्स का फर्स्ट टाइम आना या फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग है उसे कहा जाता है मीनार। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो जिंदगी में पहली बार वुमन को ब्लीडिंग होने वाली है या पीरियड्स आने वाले, तो ये बात तो श्योर है कि यार उनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहेगा, उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल यहाँ पे अफेक्ट होगी, उनका जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो इस टाइम पे उनको अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिटिव एलिमेंट अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली यार वो जो पेन है या फिर वो जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो सकती है। इसके अलावा अगला होता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन क्या होता है? देखो ये एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है। देखो हर महीने यार पीरियड्स आते हैं, मान लो कि यार किसी एक महीने स्किप हो गया, अगले महीने आ गया, या हो सकता है कि इरेगुलर फॉर्म में पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर किसी पीरियड्स मतलब आप समझो यार किसी भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वुमन है, उसको अगर पीरियड्स मिसिंग हो जाए फिर आगे पीछे हो जाए तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस दौरान याद रखना कि यार वुमेन जो रहती है वो हेडेक, बैक पेन, फैटिक, क्रैम्प, टायर्डनेस इन सब से सफर करती है, और साथ ही साथ उनकी फिजिकल और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और इस टाइम पे अच्छा हाइजीन रखना जरूरी है सो दैट यार इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फीमेल एथलीट ट्राइड। तो आइए जानते हैं कि फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है। तो बेसिकली एक किस्म का सिंड्रोम है जो 3 अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे रिलेट करते हुए समझता है, जैसे कि एमेनोरा हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इन सभी को हम लोग को डिटेल में समझना है। ज्यादातर ये ऐसे फीमेल एथलीट्स वगैरह को होता है जो अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती है, अपने आप को नरिशिंग में फोकस नहीं कर पाती है, तब ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आती है और डेफिनेटली उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का बेसिक सा मतलब ये है, सिंपल वे में, आपने यार कई बार टीवी एड में भी देखे होंगे कि यार 40 के बाद वुमन की बोन डेंसिटी लो होने लग जाती वाला एड देखे होंगे ना, तो हॉर्लिक्स प्योर फलाना टिपका, तो वही वाली बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि वुमन की बोन डेंसिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। जैसे देख रहे होंगे एक हेल्दी बोन है और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है देखो उनकी बोन की डेंसिटी और ज्यादा हो गई, यहाँ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उनकी बोन जो है वो स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। हल्के फुल्के इधर उधर कूदने करने की वजह से या फिर स्पोर्ट्स खेलते टाइम अगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें आ गई, लग वग गई, तो जल्दी उनको फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम इसके अंदर निकल के आ जाता है। तो ज्यादातर ऐसी वुमेन्स इसको सफर करती है जो सही तरीके से अपनी बैलेंस डाइट के अंदर मिनरल्स कंज्यूम नहीं कर रही है या फिर सही तरीके की बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर रही है, और साथ ही साथ इस टाइम पे एस्ट्रोजन के लेवल भी लो हो जाता है। अगला होता है एमेनोरा। एमेनोरा थोड़ी सी अलग कंडीशन है। एमेनोरा में कुछ इस तरीके से होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एथलीट है, अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, एक्सेसिव इंटेंस एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट का कैलोरी इंटेक नहीं करे, खा अच्छे से नहीं रही है, बस एक्सरसाइज 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 कर रही है, तो इस वजह से यार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट उनकी बॉडीज में हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं या फिर रुक सकते हैं। ये चीज याद रखना है। तो इस टाइम में यार हेयर लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेंज ऑफ विजन हो सकता है, फेशियल हेयर्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी एमेनोरा के सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगला होता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में आप लोग समझेंगे कि यार ये एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि यार जो भी स्पोर्ट्स वुमेन है वो बहुत ही कम टाइप की कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आ सकती है किसी ना किसी स्पेसिफिक चीजों की। अब ये डेफिशिएंसी में कुछ भी हो सकता है, या तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो सकता है या फिर उनका लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है। याद रखिएगा जो ये ईटिंग डिसऑर्डर है ये रिलेट करता है मेंटल इलनेस से, और साथ ही साथ ये उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसे टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें कि यार एक सुबह स्पोर्ट्स वुमन उठकर देखेगी अरे मेरे बाप रे मेरा इतना सारा वेट बढ़ रहा है, काम करती हूँ मैं खूब सारी एक्सरसाइज करूंगा, खूब सारी एक्सरसाइज करूंगा, खाऊंगी नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज करूंगा। तो ऐसे टाइप का जो ईटिंग डिसऑर्डर उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। इसमें सिर्फ वेट ना बढ़ जाए इस डर में यार इस तरीके की चीजें की जा रही है। अगला होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसे टाइप का कंडीशन है जिसमें कि यार जो स्पेसिफिक फीमेल है वो क्या कर रही है कि यार दिल भी है गुलाब जामुन खाने का, तो गुलाब जामुन खा लिए
और फिर वेट ना बढ़ जाए इस वजह से तुरंत ही वोमिटिंग कर ली, जिससे कि दिल भर गया और पेट ना भरा और गुलाब जामुन बाहर आ गया। तो ऐसे टाइप का जो कंडीशन है उसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, जिसमें कि यार एक्सेसिव ईटिंग की जाती है, लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली उसको वोमिट कर लिया जाता है, जिसके थ्रू कि यार वेट ना बढ़ सके। तो यहाँ तक के आज का हमारा टॉपिक, आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद यार आप लोग को यार सैंपल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कतें तुम्हारे लिए आने वाली है। तो इसलिए हो सके तो यार आप लोग ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस करो। ये एक ऐसी टाइप की बुक है जिसमें कि आप लोग को पांचों सब्जेक्ट एक बुक के अंदर मिल रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तगड़ी बुक है फिजिकल एजुकेशन के लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए। आप इस बुक को जरूर रेफर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये अगर आप चाहो तो इसको किंडल में परचेज करके कम दाम में यार आप लोग यार फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाएं और ग्रैब करें इस डील को। तो चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान। ठीक है, समझ गया, ठीक है।